हेलो इन्वेस्टर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि क्या ये सही समय है अंबुजा सीमेंट को बाई करने का। मुझे पता है आप सभी के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये सही समय है या नहीं। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जिसके अंदर भी चुल है वो इस स्टॉक को अभी बाई कर सकता है, और जिसके अंदर चुल नहीं है तो प्लीज वीडियो ध्यान से समझे, देखे, सो दैट आप अपना डिसीजन और इजी कर सको, और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा लास्ट में। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 500 के स्टॉक लिस्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पे अडानी के कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे अडानी लिस्ट है। जैसे कि अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे देखो अडानी लिस्ट नहीं है, है ना। अडानी सीमेंट नहीं लिखा लेकिन अंबुजा सीमेंट लिखा है अडानी का स्टेक इसमें काफी अच्छा बना हुआ है ना। ये है अडानी का कौन सा स्टॉक, अडानी एंटरप्राइजेस, जिसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 3237। ओके, आप इसका अप ट्रेंड देखो, कितना अच्छा अप ट्रेंड है, सांप की तरह। सांप को भी इसने फेल कर दिया। नाउ आप सेकंड स्टॉक देखो, अडानी ग्रीन। अब आप सोच रहे हो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखो पहले समझो। अडानी ग्रीन अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। अब इसको देखो, अडानी पोर्ट स्पेशल। नाउ मैं आपको चौथा स्टॉक दिखाता हूँ, एटीजीएल। आपको ना एक चीज मैं बताता हूँ, जो एटीजीएल है ना, इस स्टॉक को मैं पता है कहाँ पे बाय करना चाहता था, बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ कहीं 400 रुपए के आसपास के लेवल पे, ये यहाँ पे 400 के आसपास। जब इसका प्राइस यहाँ कहीं पहुंचा था ना, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ कहीं पहुंचा था 900 800 के आसपास, तो बताओ मुझे क्या लगा कि बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक हो गया, अब इसको बाई नहीं करते ना। अब देखो इसका इसका हाई कहाँ लगा था, 3800 के आसपास। अब बताओ ये महंगा था या नहीं था। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना। वही वही सेम केस मैं आपको अंबुजा सीमेंट में बताने जा रहा हूँ। नाउ एक और स्टॉक देख लेते हैं अडानी का, अडानी ट्रांसमिशन। ये भी देख लो अप ट्रेंड में। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये नीचे तो आता है, ये नीचे तो आता है 33% से टूटते हैं, लेकिन आप देखोगे कितना परसेंट ऊपर जाता है फिर। यहां से देखो, ये देखो, सौ से ज्यादा परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं, टूटते 33% है। तो अब हम अंबुजा सीमेंट के कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अब ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंबुजा यानी अडानी की जितने भी कंपनी है उसका पीई एक तरफ और इंडस्ट्री का पीई एक तरफ, जैसे कि इस स्टॉक में है। इसका पीयर्स देखते हैं अब हम। इसका पीयर्स जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, मतलब इसके कॉम्पिटिटर अल्ट्राटेक। जो अल्ट्राटेक सीमेंट है वो इंडिया की नंबर 1 सीमेंट कंपनी है, जिसका पी कितना चल रहा है, 25 रुपए। पी का मतलब क्या होता है, अगर हमें इस स्टॉक से, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, इस स्टॉक से 1 रुपए कमाना है तो 25 रुपए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अंबुजा सीमेंट में हमें 40 रुपए पे करना पड़ेगा 1 रुपए कमाने के लिए। तो समझो कितना ज्यादा पी है, अप्रोक्स डबल पी है। 25 का डबल वैसे 50 होता है, लेकिन 40 के आसपास आ रहा है। इतना किसी का भी नहीं है। बिरला कॉर्प का ही 20 है, जेके सीमेंट का ही 30 निकल कर आ रहा है, एसीसी ये भी बढ़िया कंपनी, इसका 31 निकल कर आ रहा है। इवन श्री सीमेंट 38, ये सबसे ज्यादा आ रहा है 40.49। नाउ अब हम नीचे देखते हैं इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट। हम ज्यादा इन डिटेल नहीं जाएंगे, प्रीवियस 4 मंथ के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 66 है, 6647, ये लैक्स में नहीं करोड़ में है। यहाँ पे देखो आप, आर एस करोड़। अब यहाँ पे देखो 66 है, यहाँ 76 है, 79 8, यानी इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम देखेंगे इसका फाइनल क्या निकल के आ रहा है, 8033 करोड़। क्या इससे पहले इतना निकला है इस वाले रेंज में, क्या है, नहीं। यानी कंपनी ठीक है ये, लेकिन ये क्वार्टरली है। समझो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वार्टरली। हमें क्वार्टरली से इतना मतलब नहीं है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएनएल देखना है। अब हम पीएनएल देखते हैं। पीएनएल भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24,000, 28,000, 30,000। क्या 30,000 से पहले कहीं कम या फिर ज्यादा देखने को मिलता है अपने को? नहीं देखने को मिलता है, यानी अच्छी कंपनी है 30,000। अब हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा चल के कि क्या हमें अब ये बाई करना चाहिए या फिर नहीं। आओ, तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जैसा कि मैंने शुरू में क्या कहा था, जिसके अंदर है वो बाई कर ले इस वाले लेवल पे। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, यहीं कहीं बाई कर ले। लेकिन जिसके अंदर पेशेंस है वो एटलीस्ट इस वाले लेवल तक आने दे, आने दे, इस वाले लेवल तक आने दो, आ भी जाएगा। अब एक तो हो गए सेफ प्लेयर, एक हो गया यहाँ पे सेफ प्लेयर इस वाले लेवल पे। 1 मिनट में आपको मार्क करके दिखाऊं, इस वाले जोन पे आगे सेफ प्लेयर, और यहाँ आगे रिस्की ट्रेडर, रिस्की ट्रेडर और इन्वेस्टर। अब जो इन दोनों के बीच में आते हैं, जैसे मैं, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा 50% क्वांटिटी। कब ऐड करूंगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इस वाले लेवल से ऊपर जा रहा है। यहाँ का ही आप ऐड करो, इसी लेवल पे ऐड करो, और एसएल आप इसके नीचे का लगा दो। ऐसे लगा के चला करो, मैं भी ऐसे लगा के चलता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसी कोई कंपनी का नाम बताओ जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो, 100% से ज्यादा विश्वास हो। बताओ, अंबुजा सीमेंट में है आपको? मुझे तो नहीं है।
बस मैं रिटर्न के लिए इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर है कोई ऐसी कंपनी तो आप कमेंट में बताना। नाउ यहाँ कहीं बाई करो, इसके नीचे का ऐसा लगाओ। ये होगा रिस्की ट्रेडर। जो सेफ ट्रेडर होंगे वो यहाँ कहीं, या फिर इन्वेस्टर यहाँ कहीं इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अब मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे 50% ऐड करना पसंद करूंगा। देन यहाँ आएगा तो 50% ऐड करना पसंद करूंगा। और मान लो अब यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नहीं आता, ये यहीं से मुड़ जाता है, यहीं से बाउंस बैक करता है। तो अब जो मेरी 50% क्वांटिटी बची है उसे मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा। ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को टूटने देना। ये जो ब्रेक होगा इसको ऊपर जाएगा, देन रीटेस्ट करेगा, देन ये वाला लेवल छुएगा। तो यहाँ पे हम अपनी 50% क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। छोटी सी वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट रीड करके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।